नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल LC24x7 में, जहां पर आपको भारत के भूगोल से संबंधित जो सामान्य अध्ययन से संबंधित सामान्य जानकारियां हैं उनकी क्लास आपको प्रतिदिन मिलती है। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारी इस क्लास में, भूगोल की क्लास में। अगर आप GS से संबंधित भारत के भूगोल से अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं तो हमारी क्लास को ज्वाइन कर लीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत कर दीजिए। जैसा कि आप लोग जानते हो, पिछली वाली क्लास में हमने भारत के प्रमुख दर्रों की बात की थी। भारत के प्रमुख दर्रों में हमने उत्तराखंड के दर्रे, जम्मू कश्मीर के दर्रे, हिमाचल प्रदेश के दर्रे और अरुणाचल प्रदेश, चार उत्तर भारत में चार उत्तरी राज्यों के दर्रों की हमने बात कर ली थी। उसी क्रम में अब हम देखते हैं यहाँ पर हमारा अगला राज्य जिसका नाम है सिक्किम। यहाँ पर हम देखने वाले हैं सिक्किम में कौन कौन से दर्रे पड़ते हैं। तो सिक्किम राज्य में कौन कौन से दर्रे हैं, तो सबसे पहले हम सिक्किम राज्य के दर्रों की बात करने वाले हैं। सिक्किम राज्य में दो दर्रे हैं, एक जयलेपला है और एक नाथुला है। तो पहला दर्रा कौन सा है? जयलेपला। जयलेपला दर्रा, जयलेपला दर्रा ये कहां पर है? सिक्किम में पड़ता है। इसकी विशेषता क्या है? ये सिक्किम, चीन तथा तिब्बत को जोड़ता है। ये किसको किसको जोड़ता है? सिक्किम से, सिक्किम यानी कि भारत, सिक्किम भारत को चीन एवं तिब्बत को जाने वाला मार्ग प्रदान करता है। तिब्बत को जाने वाला मार्ग प्रदान करता है। तो चीन और तिब्बत में अगर आपको जाना है तो आप कौन से दर्रे से होकर जाएंगे? जयलेपला दर्रे से हो जाएंगे। सिक्किम से और चीन और तिब्बत को जाने वाला जो रास्ता है वो कौन से दर्रे से होकर जाता है? जयलेपला दर्रे से होकर जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं नाथुला दर्रा। सिक्किम में दो दर्रे हैं, एक तो आपका हो गया जयलेपला, दूसरा हो गया नाथुला। नाथुला दर्रा ये कहां पर है? नाथुला दर्रा भी सिक्किम में ही पड़ता है और ये किसको जोड़ता है? सिक्किम यानी कि भारत और भारत को तिब्बत से जाने का रास्ता प्रदान करता है, का रास्ता प्रदान करता है। तो भारत से, सिक्किम से अगर आप तिब्बत जाना चाहते हैं तो आपके पास दो हैं रास्ते। एक तो जयलेपला दर्रा से होकर जाता है, दूसरा कहां से? दूसरा होकर जाता है आपका नाथुला दर्रे से होकर जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं, हमारा अगला है मणिपुर। मणिपुर, मणिपुर दर्रा जो है वो कहां पर है? मणिपुर में एक ही दर्रा है जिसका नाम है तुजु दर्रा। तुजु दर्रा, तुजु दर्रा। उसके बाद तुजु दर्रा जो है ये आपका कहां पर पड़ता है? ये किसको किसको जोड़ता है? मणिपुर को किससे जोड़ता है? मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। तुजु दर्रा जो है मणिपुर भारत को, यहां पर हम लिख सकते हैं इम्फाल। मणिपुर भारत, इम्फाल लिख लीजिए। मणिपुर इम्फाल भारत को म्यांमार से जोड़ता है। म्यांमार को जाने वाला मार्ग प्रदान करता है। तो ये हमने बात की, कहा कि मणिपुर की। मणिपुर में एक दर्रा है जिसका नाम है तुजु दर्रा। हमने पहले बात की सिक्किम की। सिक्किम में दो दर्रे हैं, जयलेपला दर्रा, नाथुला दर्रा। मणिपुर में एक दर्रा है जिसका नाम है तुजु दर्रा। उसके बाद हम बात करते हैं, हमारे पास एक राज्य और है जो दक्षिण भारत में पड़ता है जिसका नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी तीन दर्रे हैं, प्रमुख तीन दर्रे हैं। महाराष्ट्र में सबसे पहला दर्रा कौन सा पड़ता है? ये आपको क्रम भी इनका याद रखना है, पालघाट, घोरघाट और थालघाट। सबसे पहला दर्रा है थालघाट। थालघाट दर्रा ये इनका उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम भी होगा। ये थालघाट दर्रा कहां पर पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। और ये किसको किसको जोड़ता है? मुंबई को नासिक से जोड़ता है। कहां है ये? मुंबई से, मुंबई से नासिक को जाने वाला मार्ग प्रदान करता है।
प्रदान करता है। तो मुंबई से और नासिक तक जो रास्ता जाता है, जो सड़क जाती है, वो किस दर्रे से होकर जाती है? वो आपके थाल घाट दर्रे से होकर जाती है। उसके बाद आता है आपका भोर घाट। एक यहाँ पर दर्रा और पड़ता है जिसका नाम क्या है? भोर घाट दर्रा। भोर घाट दर्रा भी आपका महाराष्ट्र में ही है। ये भोर घाट दर्रा किसको किसको जोड़ता है? ये मुंबई शहर को पुणे से जोड़ता है। भोर घाट दर्रा किसको जोड़ता है? मुंबई शहर को पुणे तक जाने वाला रास्ता प्रदान करता है। ठीक है। भोर घाट दर्रा कहां पर है? महाराष्ट्र में है। किसको किसको जोड़ता है? मुंबई शहर को पुणे से जोड़ता है। उसके बाद आपका तीसरा आता है पाल घाट दर्रा। पाल घाट दर्रा, पाल घाट दर्रा ये भी आपका कहां पड़ता है? ये भी आपका महाराष्ट्र में ही पड़ता है। ये किसको किसको जोड़ता है? ये मुंबई और कोच्चि को जोड़ता है। ये किसको जोड़ता है? पाल घाट दर्रा, पाल घाट दर्रा मुंबई शहर को कोच्चि से जोड़ता है। कोच्चि मुंबई शहर को किससे जोड़ता है? मुंबई शहर को कोच्चि तक का मार्ग प्रदान करता है। तो ये आपका था पाल घाट दर्रा। आपको इसका क्रम भी याद रखना है। सबसे उत्तर में कौन सा है? थाल घाट दर्रा, उसके नीचे आएंगे भोर घाट दर्रा, और लास्ट में कौन सा आ जाएगा आपका? उसके बाद आपका आ जाएगा पाल घाट दर्रा। तो आज हमने यहाँ पर कुछ राज्यों की बात की जिनमें प्रमुख दर्रे थे। कुछ राज्यों की हमने कल बात की थी, कुछ आज बात की है। तो ये आपके प्रमुख दर्रे हैं। दर्रों का मतलब होता है पर्वत और पहाड़ों के बीच में पाए जाने वाले प्राकृतिक रास्ते, मार्गों को क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। जो एक स्थान को दूसरे स्थान को जोड़ते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको दर्रा कहा जाता है। तो ये आपके प्रमुख रूप से क्या थे? ये आपके उत्तर भारत के प्रमुख शहर जो भी राज्य हैं, जैसे आपका जम्मू कश्मीर है, अरुणाचल प्रदेश है, आपका हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, मणिपुर है, ये राज्य थे। एक आपका दक्षिण भारत का राज्य था जिसका नाम क्या है? महाराष्ट्र। तो ये महाराष्ट्र राज्य उत्तर भारत राज्य में पाए जाने वाले प्रमुख रास्ते हैं, जो क्या है कि विभिन्न स्थानों को जोड़ते थे। उनको क्या कहते हैं? उनको कहा जाता है दर्रा। तो ये दर्रों से संबंधित आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारियां थी। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हमारा आ रहा है नेक्स्ट टॉपिक झीलें। इस टॉपिक में, इस बिंदु में हम भारत की प्रमुख झीलों को पढ़ेंगे और झीलों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं झीलों की। झीलें, ठीक है। तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है झीलें। तो झील, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए झीलें होती क्या है, झील किसको कहा जाता है, ठीक है ना। झील किसको कहते हैं? झील का मतलब होता है भूतल पर पाए जाने वाले हुए गड्ढे जिनमें पानी इकट्ठा हो जाता है। भूतल पर यानी कि पृथ्वी के ऊपरी भाग पर, भूतल पर, पृथ्वी की ऊपरी परत पर कुछ ऐसी संरचनाएं बन जाती हैं, गड्ढे बन जाते हैं जिनमें क्या आ जाता है? पानी इकट्ठा होने लगता है। और पानी इकट्ठा होते होते उसकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको झील कहा जाता है, ठीक है। इन झीलों का जो वितरण होता है वो कहीं पर भी हो सकता है। झीलें क्या हो सकती हैं? किसी भी उच्चावच पर हो सकती हैं, पृथ्वी के किसी भी भाग पर हो सकती हैं, पठार पर भी हो सकती हैं, मैदान पर भी हो सकती हैं, स्थल में भी हो सकती हैं, और कभी कभी ये सागरों के अंदर भी हो जाती हैं। तो कहने का मतलब है ये सागर तल से बहुत ऊंचे भी होती हैं, कभी कभी सागर तल से नीचे भी होती हैं। तो झीलों का वितरण कोई निश्चित नहीं होता है कि सिर्फ ये मैदानी भागों में ही पाई जाती हैं, या सिर्फ पठारी भागों में ही पाई जाती हैं, या समुद्र के किनारे ही पाई जाती हैं। झीलों का कोई निश्चित वितरण नहीं होता है। झीलें जो होती हैं वो पृथ्वी के किसी भी हिस्से पर कहीं पर भी स्थित हो सकती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं झील कहा किसको जाता है। तो यहाँ पर आपको झील के बारे में समझना चाहिए। झील का मतलब होता है कि जो भूतल है, पृथ्वी है, झील है, मतलब पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है जिस पर हम लोग रहते हैं, तो हम कह सकते हैं झील भूतल के वह गड्ढे होते हैं जिनमें
पानी क्या होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है। झील, कम शब्दों में लिखेंगे, झील भूतल पर पाए जाने वाले वह गड्ढे गड्ढे होते हैं जिनमें पानी की विशाल मात्रा एकत्रित होती रहती है, एकत्रित होती रहती है। तो क्या है, झील भूतल पर पाए जाने वाले गड्ढे होते हैं जिनमें पानी की विशाल मात्रा, यानी बहुत अधिक मात्रा में पानी क्या होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है। और ऐसी संरचनाएं क्या कहलाती हैं, ऐसी संरचनाओं को हम झील कहा जाता है। अगर झीलों का वितरण देखा जाए कि झीलों का वितरण कहाँ पर होता है, तो झीलों का कोई भी निश्चित वितरण नहीं होता है। झीलों का वितरण अभी पहले हम थोड़ा बेसिक समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम प्रमुख झीलें पढ़ेंगे, विश्व की भी प्रमुख झीलें पढ़ेंगे और भारत की भी पढ़ लेंगे। भारत में कौन सी झील कहां पर पाई जाती, झीलों के प्रकार भी पढ़ेंगे इसमें। तो झीलों का वितरण क्या है, इनकी स्थिति भूतल के किसी भी भाग पर हो सकती है, ठीक है ना। इनकी स्थिति भूतल के किसी भी भाग पर हो सकती है, भूतल के किसी भी भाग पर हो सकती है, जैसे झीलें, पठार, मैदान, पर्वत, सागर तल से नीचे तथा ऊपर भी स्थित हो सकती है, ठीक है। झीलों की जो स्थिति होती है वो कहां पर होती है, झीलों का कोई निश्चित वितरण होता है वो नहीं होता है, ये कहीं पर भी पाई जाती हैं। सागर तल से नीचे तथा ऊपर भी ये स्थित हो सकती हैं। तो ये पठारों में भी हो सकती, मैदानों में भी हो सकती, पर्वतों में भी हो सकती हैं, सागर तल से नीचे भी हो सकती हैं और ऊपर भी हो सकती हैं, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर झीलों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की, ठीक है। ये बात है झीलों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। झीलों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं विश्व की सबसे बड़ी झील, संसार की सबसे खारे पानी की झील, संसार की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, संसार की सबसे ऊंची झील, संसार की सबसे नीची झील। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं विश्व की सबसे ऊंची झील। पहला तथ्य है आपके पास विश्व की सबसे ऊंची झील या विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील। सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, तो सागर, संसार में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील का नाम है टीसी सिकरू झील, जो तिब्बत में पाई जाती है। कौन सी है, टीसी सिकरू झील कहां पर है, तिब्बत में है, तिब्बत में है। इसकी ऊंचाई कितनी है, कितनी ऊंचाई पर है टीसी सिकरू झील, लगभग आपकी है 18,284 फीट पर। इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई लगभग 18,284 फीट। तो संसार की सबसे ऊंची झील का नाम क्या है, टीसी सिकरू झील है।
ये कहाँ पर है, किस देश में है, तिब्बत में है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 18,284 फीट है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए विश्व की सबसे नीची झील कहां पर है, विश्व की सबसे नीची झील यानी कि सागर तल से भी, तो विश्व की सबसे नीची झील कहां पर है, ये मृत सागर झील है। ये कहां पर पाई जाती है, जॉर्डन में पाई जाती है। मृत सागर झील, मृत सागर झील कौन से देश में है, ये जॉर्डन में है। कहां पर पड़ती है, जॉर्डन में पड़ती है। तो हमने यहाँ पर दो तथ्यों की बात की है, विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है, टीसीसिक्रो झील कहां पर है, तिब्बत में है, और विश्व की सबसे नीची झील कहां पर है, ये मृत सागर झील है। कहां पर पाई जाती है, ये जॉर्डन में पाई जाती है। इसके अलावा और सारे तथ्य हैं जिनको हम आने वाली अगली क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए फिलहाल आज आपके लिए इतना ही है। झीलों से संबंधित सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को हम क्या करेंगे, इस क्लास में आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। और आप हमारे द्वारा जो आज जानकारी दी गई है उसको आप अगर पसंद आई हो आपको तो हमारे चैनल को लाइक करना, हमारे नए अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे वीडियो को क्या कर लेना, लाइक कर लेना, शेयर कर देना, लोगों के पास तक पहुंचा देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। फिर इसी नेक्स्ट टॉपिक, इसी के नेक्स्ट पार्ट में आगे इसी तथ्यों के साथ फिर आपसे मुलाकात कल होगी। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अच्छे रहिए, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए।